Good afternoon, beta. How are you? I'm good, sir. Hey, तुम्हारा क्लासेस कितने बजे तक चलता है यूजुअली? सर अभी तो 12:30 तक टाइमिंग्स थे आज तक. ओके. एंड अभी थोड़ा इवेंट्स वगैरह था तो फिर थोड़ा नवरात्रि का वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए थे तो थोड़ा डिले हो गया. सो दैट्स व्हाई आज के टाइमिंग्स वे फाइनल टाइमिंग्स वे लाइक 12:30 तक एंड देन इट वुड लाइक एंड रेगुलर डेज पे कल के बाद 12:10 तक खत्म होगी. ओके. ठीक है. तो कल से I can keep at 1, right? सर यस यस. Okay. बट अगर कभी ऐसे राइट आई थिंक इवेंट्स वगैरह रहते हैं तो फिर थोड़ा तो प्रॉब्लम हो एक्सटेंड जाता होता है. है. ठीक है, चलो वो टाइम यस. अपन देख लेंगे क्या. No problem. Actually, today what I have appointment at 3:45 at doctor's place. So at 3:15 at doctor's place, and after that 4:30 I have another lectures. There's a reason I called you at 2 तो 2 to 3 हम लोग करते थे, but unfortunately I think तुम्हारा भी lunch वगैरह pending रहेगा. ठीक है, चलो कोई इशू नहीं. विल एक सम अपना जो बाकी है ना, आपने किया वो चारों सम प्रैक्टिस? सर मैंने एक ही किया बट उसका भी इनकम्प्लीट हो गया था क्योंकि कौन सा कल भी किया? प्रोजेक्ट्स दिए थे. दिस अच्छा. एक मिनट. You मेरी haven't tried, you said ना? नहीं नहीं नहीं. मैं Didn't आज try. पूरे आपको सबमिट चले. करके मतलब तो हाँ मैं आज एक काम करता हूँ, आज आपको जो 5th क्वेश्चन अपना पेंडिंग है ना, या वो भी हम कर लेते हैं. 5th या 6th क्वेश्चन पेंडिंग है, वो कंप्लीट कर लेते हैं. और उसके बाद आप वापस से 6 क्वेश्चंस पूरा आप भी सॉल्व करो. तो आई गो बिकॉज आई एम बाइंडिंग अप विद इन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स टुडे. या ओके, तो यू सॉल्व द एंटायर थिंग अगेन. तो यू डू दैट. ओके. या अपना ये कौन सा चैप्टर नंबर 6 है ना? 6. यस. किधर गया 6 चैप्टर नंबर 6 का पीडीएफ? अच्छा, आपने साइंस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है क्या? नहीं अब तक दैट चैप्टर इज नॉट टॉट टू अस. फोर्स एंड ये सब पढ़े. तो अब लॉज ऑफ तक मैम ने रिफ्लेक्शन के नहीं बारे में. पढ़ा है. अच्छा, लॉज नहीं. ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आपको नहीं मालूम है. ओके. तो लॉ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या बोलता है मालूम है? जब भी आप सपोज एक मिरर है, सपोज दिस इज वन मिरर, सपोज ये एक मिरर है. यहाँ से आप कुछ चीज इंक्लाइन कर रहे हो, ओके, तो वो रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ आता है. ओके. तो अभी यहाँ से अगर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया मिरर के ऊपर, देन ऑलवेज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. समझा? लॉज ओके ऑफ बोथ आर रिफ्लेक्शन. सेम. हाँ, both are same. It is acting as an angle bisector. It act as an angle bisector. मतलब this angle should be equal to this angle. When there is a reflection and you draw a 90 degree or a perpendicular on the mirror, suppose this AB is a mirror. ये AB पे आपने एक परपेंडिकुलर बनाया, तो जब भी तुम्हारा एक परपेंडिकुलर रहेगा, वो जो इंटरसेक्ट कर रहा है एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है. सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज P. तो ABC इज इक्वल टू CBP. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है एंगल ना बेटा. समझा? तो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत काम करेगा. इसमें आप अच्छे से पढ़ोगे भी जब आप साइंस में जाओगे. तो ये मैं आप खाली आपको बेसिक बताया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का. एक्चुअली इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, रिफ्लेक्शन रे बोलते हैं, एंड देयर आर मेनी थिंग्स अदर्स जो इसको बोला जाता है. हम लोग उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है कैसा है. बट फिलहाल हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन को मैं काम कर देता हूँ बेटा, कॉपी कर लेता हूँ. वहां पे यहाँ पे नहीं पढ़ाता हूँ, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता हूँ तो अच्छे से. ये टाइम लेगा. हो गया ओपन. वाह.
I hope whiteboard is visible to you. Yes. And the question also make it big. Visible है question भी? Yes. So now what they are saying? इन लोग क्या बोल रहे बेटा? एक PQ है और एक RS है, R2 मिरर, दो मिरर है, मतलब ये PQ RS, ये दो मिरर है, ओके. There are two mirrors, okay, they are parallel to each other, मतलब PQ ऐसे is रखा है. parallel to, हाँ आमने सामने रखा है RS, ओके. ये हमको बता दिया, इन्होंने पहले से ही बता दिया that PQ is parallel to RS, okay. हाँ, and incident ray AB, okay. अभी यहाँ से एक AB रे, मतलब एक रे, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये जो रिफ्लेक्ट होके बाहर आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे, ओके. एंड इंसिडेंट रे मतलब जब भी हम कोई रे एक पास करते हैं मिरर पे, उसको एक इंसिडेंट रे बोलते हैं. एंड इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एट द मिरर PQ पे स्ट्राइक कर रहा है. कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है? पॉइंट B पे स्ट्राइक कर रहा है, ओके. एंड रिफ्लेक्शन रे मूव्स, अभी कुछ जाएगा तो कुछ बाहर भी निकलेगा. अपन हमेशा एक टॉर्च मारते हैं मिरर पे, तो टॉर्च का रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ आता है, ओके. तो ये भी अगर मैंने कुछ रिफ्लेक्शन दिया, इंसिडेंट रे पास किया, तो बाहर की तरफ आएगा. तो एक रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग्स विद द पार्ट BC, ओके. BC से जाता है एंड स्ट्राइक बैक टू मिरर RS को जाके स्ट्राइक करता है, ओके. RS को जाके स्ट्राइक करता है, और वहां से एक और नया रे निकल के आता है, दैट इज CD. समझा? CD, ओके. अभी क्या इन्होंने प्रूफ करने को बोला है? इन्होंने प्रूफ करने को बोला है दैट AB इज पैरेलल टू CD. AB इज पैरेलल टू CD. अभी ये कैसे प्रूफ करेंगे हम? सोचो. ओके. AB is parallel to CD, मतलब हमें ये प्रूफ करना है. रुको, दिस इज AB. सर दोनों तो इक्वल है. इक्वल नहीं बेटा, पैरेलल प्रूफ करना है. ये जो लाइन है AB और ये जो लाइन है CD, ये दोनों लाइन हमें पैरेलल प्रूफ करना है. अभी पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमारा थियरम्स याद करो, हमने क्या क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है एक, अभी इस ये दो पैरेलल, ये लाइन है AB और CD, इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल कौन है बेटा? BC. DC नहीं, BC, ओके. BC इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल. तो अगर मैंने बाय चांस ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ये पैरेलल हो जाएगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कोई भी दो लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल है और उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? पैरेलल लाइंस हो जाएगा. याद है हम अपन ने ये पढ़ा भी था, ओके. ओके, अभी इधर तक तो ठीक है सर. अभी एक काम करो, एक थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर देते. क्या कंस्ट्रक्शन कर देते? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला कंस्ट्रक्शन जो मैं आपको बताया था. एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करते, ओके. यहाँ से बीच में सपोज ये एक लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर देते, ओके. परपेंडिकुलर, ओके. तो अभी ये परपेंडिकुलर जैसे मैंने ड्रॉ किया, तो इसमें एक चीज तो मेरा फिक्स हो जाता है. क्या सर? कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. क्यों, कैसे ये बेटा सेम हो जाता है? बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. परपेंडिकुलर याद है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने एक पढ़ाया था आपको, अभी बोला था कि अगर एक इंसिडेंट रे जा रहा है और एक रिफ्लेक्शन रे आ रहा है एक मिरर से, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दोनों एंगल जो बनता है वो हमेशा सेम रहेंगे. दोनों एंगल जो बनता है वो हमेशा सेम रहेंगे. क्या हो गया बोलो? एंड सर वन थिंग है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है दोनों के. हाँ, परपेंडिकुलर. बट परपेंडिकुलर यूजुअली ऐसा नहीं होता कि एंगल बाइसेक्टर पे. अगर ये बेटा रे नहीं होता, ये मिरर नहीं होता ना बेटा, तो ये चीज काम नहीं करता. ये मिरर उन्होंने इसके लिए स्पेसिफाई किया है. इसको नाम देता था M और इसको नाम दे देता हूँ N. चलो, ओके. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोल्यूशन
solution. Let us draw BM which is perpendicular to कौन सा लाइन है बेटा? PQ है ना मेरे ख्याल से. PQ. हाँ तो BM which is perpendicular to PQ and CN which is perpendicular to RS ना. RS. Okay. तो ये दोनों और हमको क्या दिया? As we had already given that PQ is parallel to RS, therefore, okay, BM is also parallel to CN. तो इस BM is parallel to CN कैसे हो गया बेटा? दो परपेंडिकुलर लाइन है, हमेशा पैरेलल ही रहेगा ना. अगर ये दोनों PQ और RS, हाँ PQ और RS एक दूसरे से ये है क्या बोलते हैं अपन, पैरेलल है, तो बट ऑब्वियस जब उस पे कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो वो हमेशा एक दूसरे से पैरेलल रहेगा. ओके समझा? पक्का? सो BM अगर BM पैरेलल है टू NC हाँ CN या NC. करेक्ट. ओके. समझा आपको? या पक्का? अभी ये स्टेटमेंट ध्यान से देखो. हाँ बेटा, कलर चेंज कर देता हूँ. Thus, okay, BM and CN are two parallel lines. Okay, BC जो है, BC अभी देखो हम BC cuts two angles. Cuts them at point B and C. B and C. Yeah. Okay. Point B and C. Cuts them at a cuts them at point B and C. है ना बेटा? ये देखो अभी हमने क्या बोला, BM इज पैरेलल टू BC. तो ये BC जो है बेटा ये ट्रांसवर्सल है इन दोनों के बीच का. yes, है ना? मैं अभी आपको देखो यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर, अभी हमने क्या इमेजिन किया था, इसको मैं लंबा करता हूँ थोड़ा. ये लाइन पैरेलल है ये लाइन को, करेक्ट है ना? तो अभी इसमें अरे यार ये क्यों हो रहा है? इसमें जो BC है वो ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है अभी. yes. BC तो समझा मुझे, इट्स एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, बट एक चीज मेरे को नहीं समझा कि इट इज कटिंग देम, राइट? हाँ कटिंग देम मतलब वही ट्रांसवर्सल. कटिंग देम मतलब उसका भी डेफिनेशन सेम ही हुआ ना, ट्रांसवर्सल. यस है ना? अभी CN और BM दोनों पैरेलल है, ये हमने यहाँ पे बताया. ओके. हाँ, और ये दोनों को BC काट रहा है. हाँ, तो इट इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल. सो कैन आई से दैट, चलो मैं सब एंगल को नंबर देता हूँ. ये एंगल को नंबर 1 देता हूँ, ये एंगल को नंबर 2 देता हूँ. ये एंगल को नंबर 1 देता हूँ, ये एंगल को नंबर 2 देता हूँ, ये एंगल को नंबर 3 देता हूँ, और ये एंगल को नंबर 4 देखता हूँ. सो फ्रॉम दिस कैन आई से दैट एंगल 1 नहीं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. कैसे बोलो? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 नहीं सर, आई थिंक लीनियर पैर ना. अब तुम खाली इसको देखो, ये जो लाइन है बेटा BM और CN, इन दोनों के बीच में एक ट्रांसवर्सल है. कौन सा है? BC. हाँ, तो उसमें मैंने बोला कि एंगल 2 एंड एंगल 3 सेम है. क्यों? बिकॉज दे ऑन द पॉइंट नहीं क्यों?
Sir, Same है angle क्यों? 2 should be equal to angle 4, right? For corresponding angles. करस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम है, साइड में हो गया ना बेटा. Yes. एंगल पर 2 ये अगर मैं angle इस 2 नहीं angle नहीं नहीं 3 नहीं अगर मैं इधर कोई एंगल प्रोड्यूस करता ना बेटा तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता था. angle हो बट जाता. यहाँ पे तो But मैंने कुछ एंगल प्रोड्यूस किया ही नहीं. angle 2 is equal to angle 3. Opposite, नहीं opposite interior angles. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Oh, sorry, ऑपोजिट yeah. इंटीरियर एंगल क्या होता है रे? हाँ, alternate, sorry. Alternate इंटीरियर interior एंगल है because ना. हाँ, हाँ क्योंकि 2 भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है. ये समझा. मतलब Yes, अभी yes, समझा. एक और इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी पर उसको मैंने नंबरिंग नहीं दिया है फिलहाल के लिए क्योंकि वो मेरे लिए काम का ही नहीं है. ओके, इसके लिए मैं ज्यादा उसमें मगजमारी कर नहीं रहा हूँ. ओके, तो मैंने 2 इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके मैंने भेज दिया. ओके, Yes. अभी देखो, अभी बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैन आई से दैट, ओके, कैन आई से दैट एंगल 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Can I say that by laws Yes. of reflection? By Yes. laws of reflection, है ना? Laws of reflection मतलब like they all अगर are एक equal रे ऑफ क्या? इंसिडेंट जाता है और एक रे ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, एक सेकंड, एक रे ऑफ इंसिडेंट जाता है, एक रे ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, तो उसके बीच में अगर मैं कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाता है. ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है. वो कैसे क्या आप साइंस में ऑलरेडी एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो इसमें मैं अभी डिटेल में जाने नहीं वाला हूँ. ओके, तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है. रे ऑफ इंसिडेंट आ रहा है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन बाहर निकल रहा है, तो उसके बीच में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है CN. ओके, तो 3 और 4 भी इक्वल हो गया है. बराबर है ना? समझा? अभी मेरे को बताओ 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4. बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ किया है that 2 is also equal to 3. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल 1 is equal to एंगल 2 is equal to एंगल 3 is equal to एंगल 4. ओके ना, both are like is same only. हाँ, 2 भी equal to 3 है ना. अगर 2x है और 3x है, अगर ये 2x है तो ये 1 भी x होगा, और इधर 3x है तो ये 4 भी x हो गया, तो सभी x हो गए ना. समझा आपको? समझा. यस, बिकॉज़ हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि इट इज इक्वल टू 3 आल्सो. हाँ राइट, समझा? हाँ. अभी मेरे को बताओ, अगर ये x है तो ये भी x रहेगा, 2 भी x रहेगा, 3 भी x रहेगा, all would be x, क्योंकि सबका ये तो सेम है ना. सो कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. बराबर. x प्लस x इज 2x इज इक्वल टू 2x, बराबर ना? यस. हाँ, तो ये भी एक. तो कैन अभी एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल बनता है वो देखो. हाँ बेटा रुको एक सेकंड, वापस मेरा ये लफड़ा हो गया. देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बनता है? ABC बनता है. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ABC. एंगल 1 क्या है बेटा? एंगल 1 क्या है? 1 इज ABM. ABM. हाँ, PBA. यस. हाँ, और एंगल 2 क्या है? MBC. हाँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ABC. ओके. समझा? या बराबर. M नहीं, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया ना. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाता है बेटा? ABC. एंगल 1 ABC. हाँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होता है देखते हैं ऊपर? BCD या DCB. सर आई थिंक BC. हाँ, BCD बनता है. हाँ, BCD बनता है, तो दैट इज इक्वल टू एंगल BCD. इतना समझा? हाँ, इधर तो कुछ डाउट?
नहीं. हाँ, however, अभी देखो मेरा स्टेटमेंट, however these are the alternate in interior angles between line AB and CD. हाँ, line AB and CD. Therefore, AB is parallel to CD. यही तो हमें प्रूफ करना था बेटा. ये दोनों इंटीरियर एंगल से, देखो बेटा, मैंने तुमको तभी बताया था, अगर मेरे को AB पैरेलल टू BC करना है तो ये इंटीरियर एंगल को मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा. ओके, इंटीरियर एंगल को मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल है. किन दोनों को सर आपको प्रूफ करना पड़ेगा? मेरे को ये एंगल को इज इक्वल टू दिस एंगल प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे को AB इज पैरेलल टू CD मिलेगा. समझा आपको? मतलब 1 से लेके एंगल 4 तक हमें सब प्रूफ करना है टू गेट AB एंड CD पैरेलल टू CD. यस, समझा? एनी डाउट्स? यस Sure. सर. हाँ, एक मिनट देख लो एक बार पूरा क्वेश्चन. एंड सर ऑल दीज, मतलब ऐसे सब सारे एंगल्स में वी शुड यूज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये एक ही क्वेश्चन में बेटा हम यूज करेंगे, और कोई नहीं है. बिकॉज़ यहाँ पे क्लियरली आई थिंक क्वेश्चन इटसेल्फ सेज दैट देयर आर मिरर टू का मिरर्स ऐसा. करके एंड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे को मेंशन किया, इसके लिए हमने ये यूज किया. नथिंग लाइक. ओके सर, देन पिक्चर या कॉपी करो. पिक्चर निकाल लो. डन. डन. चलो, आज के लिए बस एक और एक थियरम करते हैं, देन वी विल वाइंड इट अप. ओके ओके. एंड द थियरम इज वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ बेटा, एंड ये थियरम आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है. थियरम नंबर 6.7 लेके आता हूँ तुम्हारे सामने. क्या बोला है देखो. The sum of the triangle, or sorry, sum of the angles of a triangle is 180 degree. मतलब एक ट्राइंगल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, चलो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ. Suppose I'll draw with black. ये गुजराती ना? नो सर, महाराष्ट्रियन. अच्छा, ये महाराष्ट्र. चलो, ओके, ठीक है. क्या बोला है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180. मतलब क्या दिया है? ABC एक ट्राइंगल दिया है हमें. फिर से ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, ABC. तो इसके 3 एंगल है. सपोज दिस इज एंगल नंबर 1. ओके, दिस इज एंगल नंबर 2. सपोज दिस इज एंगल नंबर 3. ओके, ये जो 3 एंगल है, मतलब एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2
plus angle number 3 The sum is always 180. हाँ, the sum is 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। सपोज चलो ये हो गया। एक पैरेलल, एक बीसी को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, एक बीसी को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 0 बीसी को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसको नाम देते हैं हम XY, XY construction। Let XY be parallel to BC। ओके, समझा अभी इतना आपको? हाँ, एनी डाउट्स? हाँ, पक्का? अभी देखो, चलो यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा है ना। चलो इसको एंगल नंबर 4 देता हूँ, इसको एंगल नंबर 5 देता हूँ। हाँ, so can I say that angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is equal to 180 degree? 4 plus angle 1 plus 5. Yes. है ना? कैसे ये 180 डिग्री है? लीनियर पेयर। Sir, maybe yeah, बोलो। and we can write it as 1 plus 4 plus 5 also, right? ऐसा order में लिखना is I don't think compulsory. चलेगा, 1 plus 4 plus 5 भी लिखा तो भी चलेगा, nothing like that। हाँ, 1 second ना बेटा। ओके, हाँ, तो ये हो गया। बट अभी मेरे को एक बात बताओ, हाँ, ये अगर लाइन बीसी के पैरेलल है तो एसी अगर एक ट्रांसवर्सल है, एसी क्या है, एक ट्रांसवर्सल। ये देखो, यहाँ से अगर मैं एक लाइन बीसी को लंबा कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ से भी बीसी को लंबा कर देता हूँ, तो यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल है, एक एबी एक ट्रांसवर्सल है और एक बीसी है। हाँ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वन सेकेंड ना सर, बोथ are like ऐसे बोलते कि ट्रांसवर्सल, I think there's something that they equal। हाँ, मतलब लाइक यहाँ पे तो दो ट्रांसवर्सल्स है, राइट? हाँ, तो अभी अगर मैंने AB को एज अ ट्रांसवर्सल पकड़ा, so can I say that angle 4 is equal to angle 2? Yes, because AB is like the transversal, तो ये क्या बन जाता है, alternate interior angle for AC। हाँ, if AB is a transversal। Okay। हाँ, और इधर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5 is parallel to 3। पैरेलल नहीं, equal to 3। yeah, equal to 3। हाँ, ये भी ऑल्टरनेट एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सर? XY और BC के बीच का। हाँ, फॉर हाँ, इफ AC इज अ क्या बोलते हैं अपन, ये ट्रांसवर्सल। समझा? पक्का? अगर अभी देखो यहाँ पे ऊपर एंगल 4 और 5 के जगह पे मैं यहाँ पे ऊपर का स्टेटमेंट देखो, एंगल 4 और 5 के जगह पे मैं 2 और 3 डाल देता हूँ। एंगल 4 और 5 के ये जो स्टेटमेंट 1 है उसको मैं वापस चेंजेस करता हूँ। 4 के जगह पे एंगल 2 डाल सकता हूँ मैं, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 ना, इक्वल टू बराबर। हाँ, और 1 को तो एज इट इज रखता हूँ, और 5 के जगह पे मैं 3 डाल सकता हूँ। 3, यस, है ना, 5 के जगह पे 3 डाल देता हूँ, इज इक्वल टू 180। हाँ बेटा, यही तो हमें प्रूफ करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके सर, ये तो बहुत सिंपल है। तो वही बोलता है, कोई भी ट्राइंगल ले लो लाइफ का, तीनों एंगल को कभी भी तुम प्लस करोगे ना तो हमेशा कितना आएगा उसका? 180 डिग्री। समझा? आई वुड रिक्वेस्ट यू। हाँ, ये थियरम अंडरस्टूड दिस। हाँ, इसके लिए मैं बोला लिख लो एक बार ये थियरम, आपको और अच्छे से समझ जाएगा। पूरा कॉपी निकाल लो या फोटो निकाल लो कुछ।
Done. डन ना? Yes. नो डाउट्स ना? कल अपन दूसरा No. थियरम करेंगे और 2-3 थियरम अपन करेंगे. आज के लिए अपन इतना ही कर सकते हैं. ओके. And today you have your homeworks. I am leaving you early. You Yes. need to do all the 6 sums again. Okay. Okay, Plus okay. one Yes. theorem. Okay. Yeah. ये थियरम कैसे करते हैं आपको मैं एक और बार रिवाइज कर देता हूँ. हमको क्या प्रूफ करने का है कि तीनों एंगल्स इज उसका सम Equal to. 180 डिग्री Okay, होना sum, चाहिए. ये yes. हमें प्रूफ करने को बोला है और ये एक्चुअल में होता भी है ऐसे. ओके. तीनों एंगल का सम इज 180 डिग्री प्रूफ करना है. 180. तो लेट एक्स वाई बी पैरेलल टू बीसी. हमने कंस्ट्रक्शन बना दिया जो पैरेलल है. तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, ओके, तो ये तो अगर 4 + 1 + 5 किया तो ये 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पैर एक लाइन में कितना भी Yes. एंगल्स बनाओ तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा. ये हमको मालूम है, हमने पहले से पढ़ा है ये चीज. ओके. और एंगल 4 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2. कैसे सर? अगर ए बी ट्रांसवर्सल लेगा इन दोनों के बीच में तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है ये 4 और 2. Yes. और यहाँ पे 5 and 3 बनता है सर. तो अगर इनके जगह पे 4 के जगह पे मैंने यहाँ पे 3 लिखा और 5 के जगह पे यहाँ पे सॉरी 4 के जगह पे 2 लिखा और 5 के जगह पे मैंने 3 लिखा, तो एंगल 2 + एंगल 1 + एंगल 3 आया मुझे 180 डिग्री. तो वही तो हमें प्रूफ करना था. Yes. समझ गया पूरा? Yes. पक्का? Yes. एनी डाउट्स? No. श्योर ना? चलो फिर आज के लिए हम इतना ही बस करते हैं. टुडे वी डिड 1 theorem and 1 sum. We'll continue tomorrow at 1 if possible. Okay? Okay. चलो then, bye bye, take care, enjoy. Bye, sir.